देख रहे हैं खबर NDTV, रिश्ता हर खबर से। यही प्रश्न है जो मैं लोगों के बीच में लेके जाता हूँ कि जब सरकार ने कोई योजनाएं दी जनता के लिए तो उसको डिलीवर करवाना किसका काम? प्रतिनिधि का काम है ना डिलीवर करवाना। हमारी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको लेके जाना, उस टेबल तक पहुंचाना जहां उस समस्याओं का समाधान होगा, वो प्रतिनिधि का काम। जो प्रतिनिधि मेरे कर नहीं। यही प्रश्न है जो मैं लोगों के बीच में लेके जाता हूँ कि जब सरकार ने कोई योजनाएं दी जनता के लिए तो उसको डिलीवर करवाना किसका काम? प्रतिनिधि का काम है ना डिलीवर करवाना। हमारी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको लेके जाना, उस टेबल तक पहुंचाना जहां उस समस्याओं का समाधान होगा, वो प्रतिनिधि का काम। जो प्रतिनिधि मेरे कर नहीं। झंझारपुर जनता को क्या कहना है? झंझारपुर के जनता, झंझारपुर के लोग से मैं यही झंझारपुर के युवा से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो कोई समस्या है उन समस्याओं को बिना डरे, बिना खौफ खाए आप आवाज़ उठाइए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। लोगों के बीच प्रशासनिक जो लोग हैं वहाँ पे जो इन काम को देखते हैं उनको आप पत्र लिखिए, मुझे बोलिए, मैं उठाऊंगा। मैंने अपना नंबर दे रखा है झंझारपुर के लोगों जनता को, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उन चीज़ों को जो वहाँ के लोग हैं, चाहे DM हो, SDO हो, PDO हो, जो वहाँ के प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रशासनिक लोग हैं, जो हॉस्पिटल की समस्या है, सिविल सर्जन हो, उनके पास तक मैं आपकी बात को। नमस्कार, मैं सरोज झा। आज मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से कुछ बातों को झंझारपुर के लिए रखा था, जिसके संबंध में मैंने ये कहा था कि मैं मीडिया को भी संबोधन करूंगा। तो इसलिए उन्हीं बातों को लेकर के जो मेरे पास 4-5 प्रश्न हैं, मैं मीडिया के सामने रूबरू हुआ हूं। और जो मेरा मुख्य प्रश्न था वो ये था कि झंझारपुर में जो जल जमाव है उसके लिए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य में वहाँ पे हमारा जो झंझारपुर विधानसभा पिछड़ा हुआ है, उसके लिए जो ग्रामीण स्तर पे जो हॉस्पिटल थी उसमें जो कुव्यवस्थाएं हैं, उसके लिए जो हमारे मौजूदा प्रतिनिधि हैं उन्होंने जो कुछ जनता के बीच में जाकर के और कुछ कमिटमेंट किया था जो डिलीवर नहीं कर पाए, उस बातों को लेकर के आज मैं मीडिया के सामने उपस्थित हुआ हूं। और जो मेरे प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा लगातार। तो अब जो मेरे मीडिया बंधु हैं, मीडिया के मेरे भाई हैं, वो अगर मेरे से कुछ पूछना चाहें, जो मैं अपनी बात तो फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से रख दिया हूं, अगर वो मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है उनके मन में, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। बिहार सरकार के बारे में क्या कहना, कितना विकास हो रहा है? देखिए, बिहार सरकार में योजनाएं अनेक हैं। अनेक योजनाओं को ज़मीन पे उतारने की जिम्मेदारी सरकार के जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं उनका होता है। और कहीं ना कहीं मैं शुरू से ये कहते आया हूँ और आपको भी ये बात कह रहा हूँ कि मैं जब बात करता हूँ तो मैं इतना बहुत बड़ा बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ झंझारपुर पे बात करना चाहता हूँ। तो झंझारपुर में जो झंझारपुर के प्रतिनिधि हैं वो जो सरकार का जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो डिलीवर में जीरो है। कोई डिलीवर नहीं हो पाया है जो जनता के बीच में डिलीवर होना चाहिए, तो मैं उसको जीरो मानता हूँ। कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाया। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ अपना विकास किया है उन्होंने। फिर जनता उनको बार बार चुनती क्यों है? नहीं, जनता, यही तो परसेप्शन है मीडिया में और लोगों के बीच में कि जनता उनको बार बार क्यों चुनती है। जनता चुनती है जो शीर्ष पे नेता बैठे हुए हैं, जो मोदी जी हैं, उनके कामों को, उनके आधार को मान करके, उनके चेहरे को लेकर के। जो नीतीश कुमार जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरों को लेकर के जब हम लोग चुनाव में, जब मैं भी, अगर वहाँ पे झंझारपुर में अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं, अगर इसी तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे और जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी,
उनके नाम पे ही अगर वोटिंग होती रही तो जिस तरह से आप झंझारपुर की बातें रख रहे हैं तो फिर झंझारपुर का क्या यही हाल होगा? आने वाले चुनाव में फिर मोदी जी की जो है सो वहाँ पे कैंपेन होगी, आने वाले चुनाव में फिर वही नीतीश कुमार जी का कैंपेन होगा, फिर तो झंझारपुर का वही हाल रहेगा। नहीं, मैं यही बात तो इसी प्रश्न को मैं उठाता हूँ। झंझारपुर में इसी बात को जो युवा हैं, जो वहाँ के युवा वोटर हैं, कोर वोटर हैं, मैं उनको यही बात उठाता हूँ और कहीं ना कहीं मैं कुछ % सफल भी हुआ हूँ उसमें, कि कब तक हम लोग मोदी जी और नीतीश कुमार के नाम पे कब तक वोट देते रहेंगे? कब तक झंझारपुर की जनता ठगा महसूस करेगी? यही मैसेज मैं देना चाहता हूं, जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जा रही है और जाएगी। मुझे विश्वास है लोग समझेंगे मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूं लोग समझेंगे, इसलिए कि मेरे पास भी प्लान है झंझारपुर के लिए, और वो आने वाले समय में मैं मीडिया के माध्यम से जनता में जाकर के वो प्लान दूंगा अपना। कुछ दिन पहले आप भी किसी पार्टी से बिलोंग करते थे, जनता दल यूनाइटेड, दिल्ली प्रदेश में थे आप महासचिव के पद पे। जब चुनाव आता है तो किसी भी पार्टी के, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हर एक पार्टी प्रचार करती है। आपने देखा होगा अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस वक्त जो है सो मोदी जी का या भाजपा का जो एक कैंपेन चल रहा था, उसमें कहते थे लोग कि वोट को खराब मत करो, एक वोट अगर आपने इधर उधर कर दिया, आपका एक वोट जो है वो मोदी जी की डायरेक्ट झोली में जाएगा। और ऐसे ऐसे करके जनता को परगड़ा करके जो है सो आप सत्ता तो बना लिए, आप चुनाव जीत गए, लेकिन उस क्षेत्र का क्या हाल होगा? जो बातें आप रख रहे हैं उसी तरह विधानसभा चुनाव में जो आप नीतीश की सरकार बनाइए, जो शासन बाबू की सरकार बनाइए, लेकिन वही बातें फिर आप रख रहे हैं कि नहीं। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, एक तरफ कह रहे हैं नीतीश जी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो चुनिंदे विधायक हैं, उन पे जो है विकास के नाम पे आप 0 बताए। आखिर होगा फिर कैसे? यही बात तो है, यही प्रश्न है जो मैं लोगों के बीच में लेके जाता हूं, कि जब सरकार ने कोई योजनाएं दी जनता के लिए तो उसको डिलीवर करवाना किसका काम है? प्रतिनिधि का काम है ना डिलीवर करवाना। हमारी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको लेके जाना, उस टेबल तक पहुंचाना जहां उस समस्याओं का समाधान होगा, वो प्रतिनिधि का काम है। जो प्रतिनिधि मेरे कर नहीं पा रहे हैं, उसमें वो फेल हो गए। इसलिए कि ये हम लोग टेस्टिंग ये चौथी बार टेस्टिंग है उनका। 3 बार वो कैबिनेट स्तर के मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। झंझारपुर से ही प्रतिनिधि, झंझारपुर के लोगों ने ही जिताया। चौथी बार भी हम लोगों ने मोदी जी के नाम पे जिताया कि हमारी बातों को ले जा करके वो रखेंगे। वो बार बार हम लोगों को कन्विंस करते रहे कि जो गलतियां हुई पूर्व में हमसे, वो गलतियां अब नहीं होगी। लेकिन विगत 6-8 महीने में हम यही देख रहे हैं कि कोरोना के आड़ में जो है लोग बैठे हुए हैं, वहाँ का डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो आज युवा, झंझारपुर की जनता के बीच में आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। जब चुनाव आते हैं तो हर एक पार्टी या हर एक प्रतिनिधि एक घोषणा पत्र लेके आते हैं कि हमारा घोषणा पत्र भी है। झंझारपुर में जब नीतीश मिश्रा जी वहाँ पे चुनाव लड़े थे, उनका घोषणा पत्र में कितना विकास हुआ है, कितना फेल हुआ है? झंझारपुर में जब चुनाव लड़ा गया तो नीतीश मिश्रा का, मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, झंझारपुर में नीतीश मिश्रा जी का क्षेत्र के प्रति कोई भी योजना, कोई भी घोषणा पत्र नहीं था। झंझारपुर में जब वो जीते हैं, पूर्व में 3 बार मंत्री रहे हैं, तीनों टर्म में उन्होंने हर टर्म में जनता के लिए एक किताब निकालते थे कि मैं इन चीज़ों पे ये काम करूँगा। आज तक उन किताबों के आधार पे एक भी काम नहीं हुआ और जनता ने इस बार उनसे पूछा, मैं भी था वहाँ पे, जो आपने पहले किताब निकाला है, जो आपने घोषणाएं की है कि मैं ये काम करूँगा, वो काम क्यों नहीं हुआ? उसमें से कितने % आपने काम किए? उन्होंने सिर्फ एक बात बोला कि जो गलतियाँ हुई है मेरे से, वो गलतियाँ आगे नहीं होगी। नीतीश मिश्रा जी ने, जो विधायक हैं हमारे, आगे नहीं होगी, आप लोग जिताइए, हम आगे काम करेंगे। लेकिन 6 महीने बीतने, 8 महीने बीतने के बाद उनका इस बार इस टर्म में जो उनकी घोषणा पत्र है, जो वो पर्सनल
किताबें निकाला करते थे क्षेत्र के लिए। आज तक न तो उन किताबों का कोई अता पता है, जो मैं बराबर उनसे प्रश्न कर रहा हूँ, न उनके पास कोई रोड मैप है जो जनता को देने के लिए कि मैं आने वाले 5 वर्षों में क्या काम करूँगा। तो ये दिक्कतें हैं उनके साथ। तो झंझारपुर की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? झंझारपुर के जनता, झंझारपुर के लोग से मैं यही, झंझारपुर के युवा से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो कोई समस्या है, उन समस्याओं को बिना डरे, बिना खौफ खाए आप आवाज़ उठाइए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। लोगों के बीच प्रशासनिक जो लोग हैं वहाँ पे, जो इन काम को देखते हैं, उनको आप पत्र लिखिए, मुझे बोलिए, मैं उठाऊंगा। मैंने अपना नंबर दे रखा है झंझारपुर के लोगों को, जनता को, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उन चीज़ों को जो वहाँ के लोग हैं, चाहे डीएम हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, जो वहाँ के प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रशासनिक लोग हैं, जो हॉस्पिटल की समस्याएं हैं, सिविल सर्जन हो, उनके पास तक मैं आपकी बात को पहुँचाऊँ। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।